अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड उसका लास्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करते हुए एक एसेट को यूज़ करके उसकी डेप्रिसिएशन करके उस एसेट को सेल करेंगे और फिर जब उसको सेल कर देंगे तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा हम वो फाइंड आउट करना भी सीखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। A firm purchased a second-hand truck for rupees 50,000 on 1st January 2013 and spent 20,000 on its installation. कहते हैं कि 50,000 रुपीज़ का एक ट्रक 2013 में परचेज़ किया गया और 20,000 रुपीज़ के मज़ीद एक्सपेंसेस उसको वर्किंग में लाने के लिए किए गए। अब चूंकि ये एक सेकंड हैंड ट्रक था, इसलिए इस पर मज़ीद एक्सपेंसेस भी हुए। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। 10% डेप्रिसिएशन पर एनम हमने पर ईयर चार्ज करनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करते हुए। ऑन 30th जून 2016 द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,000। 2016 में वो ट्रक 30,000 रुपये का सेल कर दिया गया, बीइंग अनसूटेबल, क्योंकि अब वो किसी भी काम का नहीं रहा। Prepare the truck account from 2013 to 2016, assuming that the accounts were closed on 31st December each year. 2013 से लेकर 2016 तक का अकाउंट बनाना है और हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो उस एसेट का नेम मेंशन कर देना है जिसका आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। हम ट्रक का अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर ट्रक अकाउंट लिख दिया। डेबिट क्रेडिट साइड्स को मेंशन करना है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा कि डेबिट साइड पे भी 3 कॉलम है और क्रेडिट साइड पे भी डे डिटेल रुपीज़। डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। 1st जनवरी 2013 बैंक अकाउंट 50,000 प्लस 20,000। आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बता चुकी हूँ कि जब भी कोई एसेट लें उसके वर्किंग में आने से पहले उसके सब एक्सपेंसेस जो है वो परचेजिंग अमाउंट में ही ऐड कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से ये देखें 50,000 रुपीज़ का एसेट था और 20,000 रुपीज़ उस पर मजीद एक्सपेंसेस किए गए थे। तो 50 प्लस 20 70,000 रुपीज़ का अब ये एसेट ये ट्रक हो गया। 10% पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है इस पर। तो क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले डेट के कॉलम में लिखेंगे हम 31 दिसंबर 2013। डिटेल के कॉलम में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। 70,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 7,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। अब इसका बैलेंस हमने लाना है तो वो किस तरह से हम करेंगे। 70,000 रुपीज़ में से 7,000 रुपीज़ यानी ओरिजिनल अमाउंट में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा जो कि 63,000 रुपीज़ है। अब हम इस बैलेंस को और डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अगर प्लस करें तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाती है जो डेबिट साइड पे थी। नेक्स्ट ईयर की तरफ मूव करते हैं। 1st जनवरी 2014 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस कैरी डाउन होगा वो करंट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा 63,000 रुपीज़। अब चूंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो इस मेथड में हमने हर साल नई डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो कि हमें 10% बताई गई हुई है, अब वो हम 10% 63,000 पे चार्ज करेंगे। तो 63,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 6300 हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। जब 63,000 रुपीज़ में से 6300 रुपीज़ को माइनस करेंगे 56,700 रुपीज़ बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आ जाएगी। अब हम ये चेक करने के लिए कि डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को और बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट को ऐड करें तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाती है जो डेबिट साइड पे है, यानी डेबिट क्रेडिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। 2 सालों का अकाउंट बन गया। हमने अब 2015 और 16 का अकाउंट बनाना है। तो देखें, डेबिट साइड पे हमने डेट मेंशन कर दी 1st जनवरी 2015। डिटेल में लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारा बैलेंस था 56,700 रुपीज़, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 56,700 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं 31 दिसंबर 2015। डिटेल में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस 56,700 रुपीज़ पे हमने 10% चार्ज करनी है तो हम उसी तरह से 56 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 5670 रुपीज़ हमारे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। जब हम इसको माइनस करेंगे ओरिजिनल अमाउंट में से तो 51,030 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट आ गई जो बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट है। जब हम बैलेंस कैरी डाउन और डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्लस करके देखेंगे तो ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, यानी हमने डेप्रिसिएशन ठीक चार्ज की है। अब आ जाते हैं हम 2016 में और ये वो ईयर है जिसमें एसेट सेल भी हुआ है 30th जून को। तो स्टार्ट करते हैं इसको। 1st जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,030 रुपीज़। क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 31 दिसंबर 2016। डिटेल के कॉलम में लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज करनी है पहले आप देखें ध्यान से। हमने 10% पर एनम चार्ज करनी थी, लेकिन
2016 में ये जो एसेट है, ये जो ट्रक है, ये तो यूज़ ही 6 मंथ्स हुआ है, तो हम इस पे होल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि 6 मंथ्स के चार्ज करेंगे, उन्हीं मंथ्स के जितने मंथ्स ये यूज़ हुआ। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो हमने लिख लिया। अब 51,030 रुपीज़ पे हम कुछ इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 51,030 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, इट बिकम्स 5103, and 5103 multiplied by 6 divided by 12 will be equals to 2551.5। 6 मंथ्स हमने चार्ज की, यानी 6 मंथ जो है वो एसेट यूज़ हुआ, और डिवाइड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उतने मंथ्स के साथ जितने मंथ्स वो यूज़ हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे पूरे मंथ्स के साथ, यानी 12 के साथ। अब हमारे पास ये बैलेंस आ गया। ठीक हो गया, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई हमारे पास, ये हमने लिख दी। अब चूंकि ये एसेट सेल हुआ है, तो हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और हमें कितने पैसे मिले इस एसेट के। तो हम वापस अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखें, 30,000 रुपीज़ का ये एसेट सेल हुआ है। द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर 30,000 रुपीज़ बींग अनसूटेबल। 30,000 रुपये का ये एसेट सेल हुआ, तो बैंक अकाउंट हमने लिखा 30,000 रुपीज़। अब करना क्या है, देखें, पहले हम क्या करते थे, बैलेंस कैरी डाउन निकालने के लिए हम ओरिजिनल अमाउंट में से जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती थी उसको माइनस कर देते थे। लेकिन इसमें हमें अभी बैलेंस कैरी डाउन नहीं चाहिए है, एक सेंस में चाहिए भी है, लेकिन जो हम इसकी मेन चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो प्रॉफिट या लॉस है। तो हम बैलेंस कैरी डाउन जो है वो फाइंड तो करेंगे, लेकिन हम उसको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। देखें, वो कुछ इस तरह से करेंगे। हम 51,030 रुपीज़ में से हमने वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस कर दी जो 6 मंथ्स की थी, तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई वो 48,478.5 आ गई। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है हमारे पास, यानी इस ट्रक की इतनी वैल्यू है। 4 साल इस्तेमाल होने के बाद भी वो ट्रक अभी भी 48,478.5 का सेल हो सकता था, लेकिन जो सेल किया है वो कितने का किया, 30,000 रुपीज़ का। तो वो जितने का सेल हो सकता था, यानी उसकी जो अभी वर्थ रिमेनिंग थी उसमें से 30,000 रुपीज़ को हम माइनस करेंगे, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। अब आप खुद देखें कि 48,478.5 रुपीज़ ये बहुत बड़ी अमाउंट है, जबकि 30,000 रुपीज़ बहुत मिनिमम सी अमाउंट है जो उसके बदले में रिसीव की गई है। अब देखें कि जाहिर है वो उसकी वर्थ अभी ज़्यादा थी, लेकिन उसको कम पैसों में सेल किया गया है, यानी ये ट्रक लॉस में सेल हुआ है। और लॉस कितना है, 18,478.5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अमाउंट लिख देंगे जिसका लॉस है। बैंक अकाउंट लिखें, कैश अकाउंट लिखें, इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी लिखना चाहें। यानी 30,000 रुपीज़ का ट्रक सेल हुआ था, वो भी लिख दिया हमने। अब प्रीवियस स्टेप्स की तरह ही हम करेंगे, जैसे कि हम करते थे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्लस करते थे बैलेंस कैरी डाउन के साथ, तो हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाती थी। हम यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे, डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का मैं आपको बता दूँ, ये क्रेडिट साइड पर लिखा है, ये लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आप लिखेंगे, लेकिन ये लॉस है। जो प्रॉफिट होता है वो डेबिट होता है, जो लॉस होता है वो क्रेडिट होता है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट को, और जो अमाउंट रिसीव की है यानी बैंक का या कैश का जो भी बैलेंस है, इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास वही अमाउंट आ जाएगी जो डेबिट साइड पे थी, यानी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। व्यूवर्स, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 5 वीडियोस चैनल पर अपलोड है, जिनके मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है अलग अलग तरह से, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड जो है 2 एसेट्स की है, और ये लास्ट पार्ट था जिसमें हमने एसेट को सेल करना सीखा है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसमें से कोई वीडियो देखना चाहें आपके लिए इंशाल्लाह वो भी हेल्पफुल होगी, ज़रूर देखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।